दुर्योधन ने माँ का वस्त्र पकड़ा ही था, खींचने के लिए माँ का वस्त्र पकड़ा था, तो क्या हो गया? महाभारत का युद्ध हो गया। केवल वस्त्र को छूने मात्र से। एक वो माता द्रौपदी थी जिनके वस्त्र को छूने मात्र से महाभारत का युद्ध हो गया। हम ऐसे भारत देश के वासी हैं जहाँ पे इतना धर्मशील शासन था, लेकिन आज कलयुग में वस्त्र को छूने की आवश्यकता ही नहीं है। इस कलयुग में संस्कार ऐसे लुप्त होते जा रहे हैं कि आज की जो यह नई जनरेशन है, जो ये नई पीढ़ी है, जो ये बालिकाएं हैं, सारी नहीं पर कुछ बालिकाएं समाज में ऐसी भी हैं जो आज मोबाइल फोन चल गया है, इसका केवल गलत यूज हो रहा है। वस्त्र को स्वयं ही छोटा करती चली जा रही हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा भ्रम भी है। आज की नई पीढ़ी को ये भ्रम है कि मैं जितने छोटे कपड़े पहनूंगी मैं उतनी सुंदर दिखूंगी, लेकिन ये आपकी बुद्धि का भ्रम है। ये जो वर्ष की वेशभूषा है ना, ये अपने भारत देश में ही नहीं विदेशों में भी पूजनीय है। वो लोग भी जब भारत में आते हैं ना तो अपने भारत देश की वेशभूषा को अपनाते हैं, और हम इतने बड़े भ्रम में जी रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ करके विदेशी संस्कृति को अपनाने में लगे हैं। अगर आपको ये भ्रम है कि आप छोटे वस्त्र पहनने से सुंदर दिखती हैं तो ये आपका एकमात्र भ्रम है। अरे स्त्री की सुंदरता तो उसके वस्त्रों से होती है, उसके आभूषणों से होती है। स्त्री के प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक बेटी बहन को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। माता लक्ष्मी का स्वरूप क्या होता है आप सभी को पता है, और जिस घर में ऐसा कार्य हो रहा है वहां पे माता लक्ष्मी कभी निवास कर ही नहीं सकती। आपकी संस्कृति, मर्यादा, मान सम्मान तो जा ही रहा है, साथ में आपकी आने वाली पीढ़ी भी गर्त में जाएगी, ये निश्चित है। और मैं इस मंच से उन माताओं पिताओं को कहने वाली हूँ, उन माता पिता कि ना जाने क्या सोच है कि आपके सामने आपकी बिटिया छोटे छोटे वस्त्र पहन रही है, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता? उन वस्त्रों को पहन के बाहर निकल रही है, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता? आपको अपना मान सम्मान नहीं प्यारा है? मैंने तो ये तक देखा है कि कभी कभी जैसे हम मंदिर जाते हैं तो वहां भी देखते हैं कि कुछ बालिकाएं ऐसी भी होती हैं कि मंदिर तक को नहीं छोड़ती। वहां भी जहां पे भगवान के हजारों भक्त, जहां पे विदेशों से भी लोग आकर के हमारे इस देशी वस्त्र वेशभूषा को धारण करके मगन रहते हैं, वहां पे भी कुछ बालिकाएं छोटे छोटे वस्त्र पहन के चली जाती हैं। एक बात बताएं, आप तो पहन के चली जाती हो, लेकिन आपको उस मंदिर के प्रांगण में जो भी देखता है ना, उसकी दृष्टि नीचे हो जाती है कि अरे आप कितनी निर्लज्जता की सीमा को पार कर चुकी हो कि मंदिर तक को नहीं छोड़ रही हो। इसलिए बहुत संभलने की आवश्यकता है, संस्कार की आवश्यकता है। एक समय कम खाइए, बच्चों को शिक्षा दीजिए और उसके साथ साथ संस्कार भी दीजिए। केवल शिक्षा ही हमें पूर्ण नहीं बनाती, उसके साथ संस्कार भी हमें पूर्ण बनाता है। और ये प्रत्येक माता पिता की जिम्मेदारी है कि उसकी संतान किस दिशा में जा रही है। और हम क्या सोचते हैं, भाई हम तो मॉडर्न हैं, नया भारत है, नई सोच है, और अगर इनसे ये कह दो कि भाई थोड़ा सा सुधार करो तो कहेंगे आपकी सोच छोटी है, अपनी सोच को ऊंची कीजिए, बड़ी कीजिए। मेरे वस्त्र छोटे नहीं, आपकी सोच ही छोटी है, सोच को बड़ा करो। तो हमारी सोच नहीं छोटी है, आपके संस्कार छोटे होते जा रहे हैं। और जो संस्कार छोटा हो गया ना तो फिर आप कहीं की नहीं रह जाएंगी। स्त्री की मान मर्यादा, संस्कार उसके वस्त्रों से, उसके रहन सहन से, उसके व्यवहार से होती है, उसके सम्मान से होती है। और अगर आप इस रूप में रहेंगी तो आप प्रशंसा की पात्र तो बन सकती हैं, लेकिन सम्मान की पात्र कभी आप नहीं बन सकती। इसलिए स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए। आज वही अश्वत्थामा उन 5 पांडवों को मारने के लिए निकला कि हे मित्र दुर्योधन, मैं उनको मार के आता हूं और तेरी आखिरी इच्छा पूरी करता हूं।
लेकिन जिसके साथ मेरे नारायण हो ना, उसका कभी बाल बांका हो ही नहीं सकता। पांडवों के साथ कौन है? भगवान कन्हैया। अब आज भगवान कन्हैया समझ रहे हैं कि ये जो अश्वत्थामा है ये चल पड़ा है, रात्रि का समय है। भगवान कन्हैया को आज नींद नहीं आ रही है। अब पांचों पांडव ओढ़ के चादर सो रहे हैं और भगवान कन्हैया क्या कर रहे हैं? आज जिस कक्ष में पांचों पांडव सोए हुए हैं, उसी कक्ष में मेरे नारायण एक छोटी सी छड़ी लेकर के घूम रहे हैं बेचैन होके कि मैं कैसे अपने भक्त को मृत्यु के मुंह में जाने से बचाऊं। ऐसा क्या करूं कि मेरे भक्तों की रक्षा हो जाए। क्यों? मृत्यु स्वयं चल के आ रही है इनको मारने के लिए। भगवान टहल रहे हैं और तभी अर्जुन की नींद खुली, जो कि ओढ़ के चादर सो रहा था। अर्जुन महाराज उठे और भगवान से पूछे कि हे कन्हैया, क्या तुझको नींद नहीं आ रही है आज? कन्हैया ने कहा मुझे नहीं आ रही, क्या तुझको आ रही है? अर्जुन ने कहा प्रभु, जब मैंने अब अपना सब कुछ तेरे चरणों में सौंप दिया तो मुझे चिंता किस बात की, मैं तो अब आनंद से सोऊंगा। क्यों? मेरा सारा दुख भी तेरा, मेरा सारा सुख भी तेरा, तो मैं क्यों चिंता करूं। ये विश्वास होता है भगवान के ऊपर। और जिस दिन यह विश्वास, ये अर्जुन जैसा विश्वास हमारा प्रभु के ऊपर हो जाएगा ना, उस दिन हमारे सारे कष्ट कट जाएंगे। कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, नाथ तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आज हम भगवान के दर पे इसलिए आए हैं कि हमें पता है कि ये करुणा निधान है, भक्त वत्सल है। अर्जुन ने कहा मुझे काहे की चिंता, क्यों? मैंने अपनी सारी चिंता को तुझे सौंप दिया और अब मैं केवल तेरा चिंतन करता हूँ। चिंतन करोगे तो कन्हैया मिलेंगे और जो चिंता करोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। चिंता ऐसी अग्नि है जो जीते जी मनुष्य को जलाती है। अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे काहे की चिंता, क्यों? क्योंकि चिंता तो तू कर मेरी, हम तो तेरा चिंतन करेंगे। हम तेरा चिंतन करते हैं और तू मेरी चिंता कर, और मुझे पता है कि तू मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता, इसलिए मैं ओढ़ के चादर सो रहा हूं। तुझे जो करना है कर। आज कन्हैया के नेत्रों में अश्रु गिरने लगे। कन्हैया ने कहा हे अर्जुन, चल आज तेरे पांचों भाइयों को लेकर के मैं कहीं भ्रमण कराने लेके चलता हूं। चल इस कक्ष से बाहर चलते हैं। भगवान जान रहे हैं कि जो अगर इस कक्ष में ये पांचों पांडव रह गए तो आज इनकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान उनको लेके बाहर चले गए और आज ऐसी लीला हुई कि जो पांचों पांडवों के बेटे हैं ना, माता द्रौपदी से जिद कर गए। पांचों पांडवों के 5 बेटे हैं। एक बेटे की मृत्यु युद्ध में ही हो चुकी है, जिसका नाम है अभिमन्यु, जो उत्तरा मैया का पुत्र है। अर्जुन महाराज की दूसरी पत्नी का नाम है उत्तरा, जो बलराम जी की बहन है। उत्तरा मैया के बेटे की मृत्यु युद्ध में ही हो चुकी है। अब बचे हैं 5 बेटे द्रौपदी मैया के। इधर भगवान पांचों पांडवों को लेकर के चले गए महल से बाहर। और आज क्या हुआ कि पांचों पांडवों के जो 5 बेटे हैं बोले हे माँ, आज हम पिताजी के बिस्तर पे सोएंगे। मृत्यु देखो, हम कहते हैं ना अरे मृत्यु हो गई मेरे बेटे की। कहा माँ आज हम पिताजी के बिस्तर पे सोएंगे। माँ ने कहा जाके सो जा। माँ नहीं जानती है कि ये अब अगर सोए तो कभी उठेंगे नहीं जीवन में।
भगवान ने कहा था कि द्रौपदी तेरे एक भी पुत्र नहीं बचेंगे, सब मारे जाएंगे। आज वो बात चरितार्थ हो रही है। गए और माता द्रौपदी के जो 5 बेटे हैं वो आकर के अपने पिता के बिस्तर पे सो गए चादर ओढ़ के। भगवान लेके 5 पांडवों को गए। एक बात बताएं, जब भक्त के ऊपर कष्ट आता है तो आपसे ज्यादा कष्ट प्रभु को होता है। अभिमन्यु जब युद्ध में मारा जा रहा था ना, तो प्रहार अभिमन्यु के शरीर पे हो रहा था, लेकिन उसकी एक एक कष्ट, एक एक पीड़ा भगवान स्वयं अपने शरीर पे अनुभव कर रहे थे। अभिमन्यु के ऊपर जब एक तीर आकर के उसके शरीर में चुभता तो भगवान चित्कार उठ रहे थे। अर्जुन ने पूछा कि हे कन्हैया, तू इतना परेशान क्यों है? कन्हैया ने कहा, आज मेरे किसी एक भक्त के ऊपर विपदा आई है, इसलिए परेशान हूं। भगवान लेके निकल गए और इधर अश्वत्थामा हाथ में चमचमाती हुई नंगी तलवार लेकर के आया और जहां पे 5 पांडव सोते थे उसी कक्ष में घुस गया। और जा करके आज अश्वत्थामा इतना अंधा हो गया है, उसने एक बार ये भी नहीं जरूरी समझा कि एक बार थोड़ा चादर उठा के देख तो लूं कि ये आखिर पांडव ही है कि कोई और है। उसने नहीं देखा, वो कक्ष में आया, तलवार को उठाया और एक एक करके 5 पांडवों के जो 5 बेटे थे उनका शीश काट दिया। पूरा कमरा रक्त से भर गया और उन 5 शीशों को उठा करके झोली में डाला और पहुंच गया दुर्योधन के पास। इस दुष्ट अश्वत्थामा ने आज द्रौपदी के जो 5 बेटे बचे हुए थे उनको भी मार दिया। इधर लेके आया, दुर्योधन से बोला, मित्र मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी, 5 पांडवों को मैंने मार दिया। दुर्योधन ने कहा, हे अश्वत्थामा, भीम का शीश उठा के मेरे हाथ में दे। क्यों? भीम से मेरी ज्यादा दुश्मनी थी, भीम ने ही मेरे 99 भाइयों को मारा है। तो जो सबसे बड़ा शीश था, अश्वत्थामा ने समझा कि ये भीम का शीश है, उसको उठाया और दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन के हाथ में जब शीश आया तो उसको लगा कि ये भीम का शीश है। उसने क्रोध में आके उस शीश को दबाया और जैसे ही दबाया तो फट गया शीश। अब तो दुर्योधन अंदर से कांप गया। दुर्योधन के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और कराहते हुए बोला, ऐ दुष्ट, तू मेरा मित्र नहीं हो सकता, तूने तो मेरे पूरे वंश को ही समाप्त कर दिया। ये भीम का शीश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितनी बार मेरा सामना महाभारत के युद्ध में भीम से हुआ और जितनी बार मैंने अपनी गदा से भीम के शीश पे प्रहार किया तो गदा लगने के कारण भीम के शीश से टन टन की आवाज आती थी। जो शीश गदा के प्रहार से न फूटा वो हाथ से जरा सा दबाने से कैसे फूट गया। और जब देखा तो ये वही नन्हे बालक थे, पांडव के बेटे। दुर्योधन ने कहा, आए नीच, तूने तो मेरे वंश में हमें जल देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा, तूने हमें निर्वंशी बना दिया। मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडवों पुत्रों से नहीं थी। तूने तो मेरा वंश ही समाप्त कर दिया। और सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इतना कहते हुए दुर्योधन की मृत्यु हो गई।